तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देर किए हुए। महेंद्र राजपूत, मैं बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए। सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन है अलजेब्रा क्लास की हम बात करें अगर, तो अलजेब्रा में जो हम पढ़ रहे हैं वो आज हमारा सेशन होगा रिमाइंडर थ्योरम पे हम बात करेंगे और फैक्टराइजेशन की हम बात करेंगे। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम हम देखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करेंगे। अब इसमें जो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। इससे एक क्वेश्चन बनेगा, रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन बनता है और हम कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए, बच्चों को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, हाँ जल्दी जल्दी शेयर करेंगे भाई। ठीक है, कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं यूट्यूब पर। आ गए लाइव, ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करिए फटाफट से, तेजी में जुड़ जाइए। हाँ भाई, आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मैं थोड़ा सा बस शेयर कर देता हूँ बच्चों को, जो बच्चे वहाँ पर वेट कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर जुड़ जाएं। आप में से कोई स्टूडेंट जो है इसकी लिंक को क्या करिए, शेयर करिए, वहाँ पर लिंक शेयर कर दीजिए यूट्यूब पर, जहाँ पर चैट बॉक्स चल रहा होगा उस पर लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सो दैट बच्चे यहाँ पर आ जाएं। इस लिंक पर लाइव आ जाइए, मैंने वहां पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी डाउट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, अलजेब्रा में फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम पर आने के पहले ये कांस्टेबल का स्पेशल बैच है, जो बच्चे एमपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है ऑनलाइन बैच है। इसकी फीस अभी 1599 हम डिस्काउंट करने के बाद आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैच आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। श्री राम प्रतिभा में ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, यहाँ से आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसके बारे में तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9826249143। इस नंबर पे फ़ोन लगा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। टेस्ट सीरीज की अगर बात की जाए तो जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, एमपी एसआई की टेस्ट सीरीज, एसएससी की टेस्ट सीरीज, सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इनका जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पर दिया है। खरीदते समय अगर आप ये कूपन कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट करने के बाद ये जो प्राइस होगा यहाँ पर 99, 99, 119 और 149 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। तो देखिए, अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन पर अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर हम जेल प्रहरी के एग्जाम की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम जेल प्रहरी के एग्जाम की हम बात करेंगे तो इसमें जितने भी सेट हुए हैं पिछले, उन सब में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन आया है, वो आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं। मतलब लास्ट क्लासेस तक जेल प्रहरी वाले बच्चों के लिए पर्याप्त हो गया है, इतने में उनका काम हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ और चीजें हैं फैक्टराइजेशन में, जैसे कि फैक्टराइजेशन पर अगर हम देखें तो कुछ आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज क्या हैं, वो सर्वसमीकाएं क्या हैं जिन पर आधार पर या जिनके आधार पर फैक्टराइजेशन बनता है। तो यहां पर देखिएगा, एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैंने बताया हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। एक ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए अगर हम गुणनखंड की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे क्या, दूसरा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर बनता है एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनेगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसे बताइए क्या होगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद एक तीसरी जो आइडेंटिटी होगी जो आपके लिए जरूरी होगी,
वो होगी क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप जानते हो क्या होता है a प्लस बी एक बार, और एक बार क्या होता है a माइनस बी। मतलब कहने का ये है कि तीनों आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन के। क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए ये तीनों आपको याद है क्या, सभी बच्चों को याद है क्या? जो बच्चे यहां पर जुड़ गए फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने अपने जो है फेसबुक में फ्रेंड्स होंगे उनको आप शेयर कर दीजिए, जिन ग्रुप्स में आप जुड़े होंगे फेसबुक पर उनको भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो ये चीजें आप सभी को पता है क्या? कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ चलिए वेरी गुड। हाँ रचना गुप्ता ठीक है, तृप्ति बिल्कुल याद है। चलो महेंद्र राजपूत, टेस्ट सीरीज का पेमेंट फेल हो रहा है, मैं चर्चा कर लूंगा आपसे क्या दिक्कत जा रही है। हाँ यूट्यूब सही से नहीं चल रहा है भाई। चलिए याद है, बढ़ जाएं आगे। चलिए तो ये हमें तीनों चीजें याद होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने फैक्टराइजेशन का। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लगा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है भाई फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है। तो फैक्टराइजेशन होता क्या है या फैक्टर होता क्या है आप समझिएगा। मैं अगर फैक्टराइजेशन की बात करूंगा तो ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कह दिया एक क्वेश्चन है, सपोज करिए मैंने लिख दिया 18। इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, क्वेश्चन में पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, 18 दिया है। यहां पर उसने कहा कि भाई एक फैक्टर यहां पर 9 है, एक फैक्टर यहां पर 8 है, एक फैक्टर यहां पर 7 है, एक फैक्टर यहां पर सपोज करिए 5 है। 18 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, तो आप कहेंगे भाई फैक्टर्स हमें निकालना है। तो ये तो आपको आसानी से पता होगा फैक्टर का मतलब होता क्या है। तो हम ये कहेंगे भाई फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर हम 18 को इनमें से किसी भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मतलब हम 9 से डिवाइड करें तो 2 बार भाग गया, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो आप कहेंगे भाई रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप समझिए जैसे 18 है तो 18 किस किस से डिवाइड होता है। आप कहेंगे भाई 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, इसके बाद 9 से डिवाइड होता है और 18 से डिवाइड होता है। 18 के इतने फैक्टर्स बनते हैं, कितने फैक्टर बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनमें से अगर कोई भी वैल्यू दी गई तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है मल्टीपल वेरिएबल में। ये बहुपद इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि इसके ही फैक्टर यहां पर दिए हुए हैं ऑप्शंस में, वो आपको निकालना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, तो देखिएगा कैसे करना होगा। तो हम कहेंगे भाई यहां पर दिया है एक्स ए प्लस वाई ए प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये पॉलिनोमियल यहां पर दिया हुआ है, इसके हमें फैक्टर्स करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह का देखने को आपको मिल सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। 2 के जोड़े बनाने के बाद आप इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर ए यहां पर ए, तो ए को आप बाहर ले लो, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में बच जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। फिर इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आप कहेंगे भाई यहां पर z कॉमन आ रहा है, तो हमने z कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x प्लस वाई। तो आपको ये देखना होगा कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो चीज बच रही है, जो ब्रैकेट के अंदर चीज बच रही है, ये क्या ये दोनों में एक जैसी बिल्कुल है। तो इसी को आप कॉमन उठा लीजिए अब यहां से। तो आप कहेंगे भाई x प्लस वाई यहां कॉमन आया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप कहेंगे भाई a प्लस जेड बचेगा। क्या बचेगा, a प्लस जेड बचेगा। तो ये दोनों जो दिख रहे हैं ना फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि अगर 18 के फैक्टर्स निकालना, तो मैंने कह दी भाई 9 इंटू 2 लिखा है, 9 इंटू 2। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूंगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे भाई एक्स ए प्लस वाई ए प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। मतलब जैसे हमने 18 को ऐसा लिखा है 9 इंटू 2, ऐसे ही इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ये इंटू ए। बात समझ आई कि नहीं आई, बात सभी को क्लियर है। हाँ, एक्स प्लस वाई और a प्लस जेड, वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से देख लीजिए भाई कौन सा आंसर बनेगा, x प्लस वाई और a प्लस जेड, एक्स प्लस वाई a प्लस जेड, ये हमारा उत्तर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा।
बना पाएंगे? चलिए, बेहद शानदार, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया। महेंद्र राजपूत क्लियर है भाई? रचना गुप्ता क्लियर है? वेरी गुड। तृप्ति शर्मा क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। हिमांशु त्यागी, अच्छा आप भी हैं, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा ना सभी को, एकदम शानदार तरीके से बन जाएगा। तो इस तरह का कभी क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है ना तो आप कर पाएंगे, उम्मीद है बना लोगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आइए। अब अगला सवाल देखिए, यहां पर अगला सवाल जो दिया है, इस तरह की चीजें हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। इसने यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसमें हमें बताना है कि भाई इसके फैक्टर्स क्या होंगे। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स हमें बताने क्या होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक मेथड होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या होगा कि इसे हम क्या करते हैं, हमें 3 टर्म दिए, हमें 4 टर्म बनाने। कैसे बनाने? मैं क्या करूंगा, यहां से एक्स स्क्वायर लिखूंगा प्लस इस वैल्यू को ब्रेक करूंगा, मैं इस वैल्यू को ब्रेक करूंगा किसमें? 3x प्लस 2x में। मतलब कहने का कि ये है यहां से क्या, 3x 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 3 दूनी, यहां पर जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो ये बन जाएगा 6, और ये कहां से आएगा, 1 इंटू 6 का गुणा करने पर ये बनेगा। तो मैं इसको लिखता हूं कितना, यहां पर लिख सकते हैं हम इसको 3x प्लस 2x प्लस बाद में कितना है 6, तो 6 का 6 लिख दिया। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके बाद मुझे बताइए, क्या हम इसे देख सकते हैं, 2 2 का हमने पेयर बना लिया, ये पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद यहां से कॉमन क्या आ रहा है, आप कहेंगे x आ रहा है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x प्लस 3, और यहां से हम कॉमन लेंगे 2, तो क्या बचेगा, x प्लस 3। जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है मेरे भाई, जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है ना, वो सेम वैल्यू आनी चाहिए यहां पर और यहां पर। तो आप इसमें से, दोनों में से आप x प्लस 3 कॉमन ले लोगे, तो क्या बच जाएगा, आप कहेंगे भाई यहां पर x बचेगा और ये प्लस का 2 बचेगा। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, ये और ये इसके फैक्टर्स हैं। बोलो समझ आया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। बन पाएगा? क्लियर है? लेकिन ये सवाल हमें एग्जाम में इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं डील करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम भी देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, समझ आ गया सभी को, बन जाएगा। कमेंट करते जाइए। मधु पटेल क्लियर है, मुकेश क्लियर है, चलो बहुत अच्छे, बढ़ जाएं आगे, बन जाएगा। देखो एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम का जो पर्सपेक्टिव होगा क्वेश्चन को करने का, लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसी का यूज हमें करना है। देखो यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने देखा था कि जब भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो हम इसको पकड़ेंगे यहां से। देखो एक यहां पर है तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये 6 जो है ना प्लस का, ये 6 हम यहां पर उठा लेंगे, ठीक है, ये 6 उठा लिया। अब ये 6 को तोड़ना है किसमें, 3 और 2 में। किसमें, 3 और 2। 3 और 2 कितना हो गया, 5। 3 और 2 क्या हो गया, 3 और 2 को जोड़ने पर प्लस का कितना आ गया, 5 आ गया, और 3 दूनी क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर फैक्टराइजेशन की बात करेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फैक्टराइजेशन की बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर साइन कैसा है, प्लस का, यहां पर साइन कैसा है, प्लस का। बस यहां पर देखिए किसके टर्म में है, ये किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है। तो आप यहां पर एक्स लगा देना मेरे भाई, और यहां भी आप एक्स लगा देना, तो आपके दोनों क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर रूट की बात करता तो इसके हम साइन चेंज कर देते, माइनस का 3 और माइनस का 2, तो ये हो जाता x बराबर क्या, -3, और यहां से x बराबर क्या, -2। अगर रूट की बात करता, अगर ये मूल की बात करता, मूल की बात नहीं की है तो यहीं पर रुकना है, और जो साइन है उसके साथ में यहां पर x लगा दीजिए, आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर है? ऐसे आपको कर लेना है, पेपर में बनेगा। पंडित जी, पंडित जी आप भी लाइव हैं, अच्छा, राधे राधे। चलिए बन पाएगा सभी को, पढ़े तो एग्जाम में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। आप यहां पर देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी कहा जा रहा है भाई इसके फैक्टर्स बताइए, क्या इसके फैक्टर्स होंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, उसने दिया है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस
7xy प्लस 12y स्क्वायर। इसके फैक्टर्स बताने, इसके फैक्टर्स क्या होंगे जल्दी से बताइए फटाफट कमेंट करके, क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। क्या आंसर बनेगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12y स्क्वायर, क्या आंसर बनेगा? तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि भाई तरीका वही होगा। क्या तरीका होगा कि हम यहां पर देखेंगे, यहां पर कितना है बोलो 1, और 1 गुणा 12 कितना बनेगा? 12 बनेगा, है ना। तो 12 और इसको हमें ब्रेक करना है किसमें? तो आप कहेंगे भाई इसको हम ब्रेक करेंगे 4xy प्लस 3xy में। तो 4 और 3 7xy हो जाएगा, और 4 3 कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यहां पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4xy लिखेंगे प्लस 3xy लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे? 12y स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से आप लिख देंगे। लिखने के बाद वही चीज होगी, आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं, ये आपके पेयर बन जाएंगे। पेयर बनने के बाद यहां से आप x कॉमन लोगे अगर, तो यहां से क्या आ जाएगा? x प्लस 4y बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहां से हम कितना कॉमन ले लें? आप कहेंगे भाई 3y कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बच जाएगा? यहां पर x बचेगा, और यहां पर 3 चौके 12 मतलब 4y बचेगा। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है? अब इसको हम कहेंगे भाई ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू एक जैसी, तो एक बार ये वाली वैल्यू लिख दो, x प्लस 4y यहां पर होगा, और यहां से हम कह सकते हैं बचा क्या? ये x बचा, तो x और प्लस में कितना? 3y। तो ये दो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? x प्लस 4y और यहां पर x प्लस 3y। ठीक है, x प्लस 4y x प्लस 3y। तो यहां से देखिए x प्लस 4y x प्लस 3y कहां पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने बेसिक मेथड आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। बन जाएगा। महेंद्र, मुकेश क्लियर है, मधु, तृप्ति, सुरेंद्र, सभी बच्चे कमेंट करते जाइए जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। और फेसबुक पर आप जितने भी ग्रुप्स में जुड़े होंगे, जहां जहां पर आप जुड़े होंगे, सब में लिंक कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। आपसे निवेदन है सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं। आज क्लास हमारी यूट्यूब पर नहीं चल पा रही है, इसके कारण से केवल फेसबुक पर ही चल रही है। बड़े, अब देखिए एग्जाम में हमें कैसे करना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पर दिख रहा है, इसमें वही चीज हमें देखनी है किस तरह से करेंगे। देखो कैसे करना है। यहां पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12y स्क्वायर। तो मैंने कहा आपसे, ध्यान से देखिएगा कि यहां पर एक है, कुछ नहीं तो क्या है? एक है। 1 इंटू 12 क्या बनेगा? 12। तो कैसा बना है बोलो? आप कहेंगे भाई प्लस का 12। अब 12 को आप तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे? तो आप कहेंगे भाई यहां पर 12 को हमें तोड़ना है, तो 4 इंटू 3, 4 तिया क्या बन गया? प्लस का 12 बन गया, और 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया बोलो? 7 हो गया। 4 और 3 मिलाकर कितना हो गया? 7 हो गया। बात समझना, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिएगा ये प्लस में है, ये प्लस में है, और यहां पर कितना है? 12y स्क्वायर है। अगर 12y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होगा? इसके साथ में तो आप क्या लगा देंगे? y लगा देंगे। दोनों के साथ में क्या लगा देंगे? y लगा देंगे। और y लगाने के बाद यहां पर दोनों प्लस में, तो आप प्लस लिख देंगे। और इसके बाद ये किसके टर्म में आपने लिया है? ये x के टर्म में लिया है। ठीक है, ये x है, इसके साथ में दो टर्म में क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो यहां पर आप x लिखोगे और यहां पर आप x लिखोगे, आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके फैक्टर्स क्या है? x प्लस 4y और x प्लस 3y, ये दो आपको यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें करेक्शन करिएगा, यहां पर x होगा। ठीक है, यहां पर x होगा, a लिखा है। क्लियर है? बना पाएंगे? सभी को क्लियर है? कर लोगे? बना पाएंगे? डायरेक्ट आपको इस प्रकार से करना है। कमेंट करिए एक बार, सभी को समझ आ गया? बन पाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना है कि क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत जो है चुटकियों में निकाल पाए। बनेगा? चलिए वेरी गुड। कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। पूजा दांगी गुड मॉर्निंग। शेयर करते चलिए फटाफट, शेयर करते चलिए फटाफट।
बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आइए। अब ये सवाल आपको दिया है फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई किसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, मतलब यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है आपके सामने कि भाई 5x² माइनस 3y² अपॉन में xy बराबर 11/2 है, तो आपको x अपॉन वाई की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताइए तेजी में। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका यहां पर गुणा होगा, इसका यहां पर गुणा होगा, तो क्या बनेगा 2 इंटू 5, 5 दूनी कितना हो गया 10x² माइनस 2 3 6y² बराबर क्या हो जाएगा बोलो 11xy। क्या हो जाएगा 11xy। 11xy इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 10x², ठीक है, माइनस 11xy माइनस 6y²। इस फॉर्म में आप इसको लिख दोगे, इसके बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसके बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ऐसा कर पाओगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको ये इक्वेशन बना लेनी है और ये क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, मतलब ये एक वर्ग समीकरण हो गया। और वर्ग समीकरण आपको सॉल्व करते आता है, वर्ग समीकरण आपको सॉल्व करते हुए आता है 10x² माइनस 11xy माइनस 6y² बराबर क्या है 0। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे दो वेरिएबल आपको दिखाई देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि x² से x के टर्म में घटते हुए क्रम में, या तो हम ऐसे अरेंज कर लें कि भाई y² से y के टर्म में, या फिर x² से घटती हुई पावर x² फिर x की पावर 1, ऐसा हमने अरेंज कर लिया। ये करने के बाद या तो आप बेसिक मेथड लगाइए। बेसिक मेथड क्या है भाई, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बोलो, आप कहेंगे भाई 10 6 60, मतलब माइनस का क्या बनेगा बोलो 60 बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, माइनस का क्या बनेगा 60 बनेगा। और यहां पर इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ये बने। तो मैं आपसे कहता हूं भाई 15xy ले लेंगे हम माइनस का, और प्लस का ले लेंगे 4xy। तो देखिएगा गुणा करने पर क्या हो जाएगा 15 चौके 60, तो यहां पर बन जाएगा 10 6 60, क्या बनेगा माइनस का। क्लियर है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सम करते हैं, तो इतना बन जाएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो बेसिक मेथड से कर लीजिए। पहले क्या हो जाएगा 10x² माइनस में 15xy प्लस में 4xy और माइनस में 6y² बराबर क्या है 0। ठीक है, दो दो के पेयर हमें बनाने पड़ेंगे, तो यहां से पेयर बन जाएगा। पेयर बनेगा तो यहां से क्या हो जाएगा कॉमन, आप कहेंगे भाई 5x हम कॉमन ले सकते हैं। 5x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2x, और माइनस में 5 3 15, 3 बार जाएगा 3y। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना 2y हम कॉमन ले लें, 2y कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा बोलो 2x, और माइनस में कितना बचेगा 3y बराबर क्या होगा 0। समझ आया। ये बेसिक मेथड हम डील कर रहे हैं, बेसिक मेथड। तो मैं आपसे कहता हूं भाई यहां पर आप ब्रैकेट के अंदर देखिए, जो मैंने बताया यहां पर दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो यहां से हम कॉमन लेंगे क्या 2x माइनस 3y। तो ब्रैकेट में यहां क्या बच जाएगा, आप कहेंगे ये 5x बचेगा और प्लस का 2y बचेगा, तो 5x प्लस 2y यहां पर बचेगा बराबर क्या होगा 0। अब मैंने कहा भाई दो संख्या को गुणनफल अगर 0 के बराबर है, तो प्रत्येक संख्या जो 0 के बराबर ले सकते हैं, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। जब इसको आप 0 के बराबर मानोगे तो x बटे वाई की वैल्यू यहां से भी निकलेगी, x बटे वाई की वैल्यू यहां से भी निकलेगी, दोनों जगह से निकलेगा। इसका मतलब इससे नेगेटिव वैल्यू आएगी, इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं। ठीक है मुकेश, महेंद्र, मधु पटेल, 3/2। वेरी गुड, 3/2 आंसर होगा। क्लियर है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि देखो भाई 2x माइनस 3y को अगर मैं 0 के बराबर मानता हूं, तो यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा 3y। तो x बटे वाई आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3/2। ये प्लस की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो 3/2 यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। लेकिन जब आप इसको लोगे 0 के बराबर, 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा 0, तब नेगेटिव वैल्यू आएगी। तब क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी जल्दी, हाँ ऑप्शन से भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन से आप पुट करना चाहते तो इसको आप नेगेटिव को आप हटा दोगे। अब x बटे वाई इसको पुट करके देखिए, सेटिस्फाई कर रहा हो तो x बटे वाई की जगह पे ये पुट करके देखिए, x बटे वाई की जगह पे ये पुट करके देखिए। इनमें से आप पुट करके देखो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन से इस प्रकार से करेंगे। लेकिन अगर ये बेसिक मेथड से ना करें तो क्या करना होगा एग्जाम में, कैसे करोगे फिर, समझ आ गया सभी को। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं।
देखो हमें कैसे करना होगा क्वेश्चन को, हमने अगर इसको इस प्रकार से बना लिया है, अब लॉजिक वाली बात है, देखो सॉल्व करने के बाद हमने क्या बनाया, सॉल्व करने के बाद हमने बनाया है यहां पर 10x², ठीक, और यहां से माइनस का 11xy और माइनस में 6y² बराबर क्या है 0, ये हमने बनाया। अब हम ऑप्शन से ना करें, हमें जल्दी से भी करना है, तो 10 छिंग कितना हो गया 60, तो मैं आपसे कहता हूं माइनस का 60 चाहिए, माइनस का क्या चाहिए 60 चाहिए, और यहां पर हमें सॉल्व करने पर क्या चाहिए माइनस के 11, तो हम कहेंगे भाई 15 चौके 60, क्या हो गया 15 चौके 60, ये माइनस और ये प्लस होगा, ध्यान से देखना क्या होगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का, 15 में से 4 का कितना आएगा बोलो माइनस का 11, ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और 15 चौके 60 करने पर माइनस के 60 बनेंगे। अब मैंने आपसे कहा जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हैं, जब भी आप कोई वैल्यू निकालते हैं तो आप इस कोफिशिएंट से आप डिवाइड करते हैं, यहां पर जो है, तो यहां पर हमने कहा भाई हमने 10 से डिवाइड कर दिया और यहां पर हमने किससे डिवाइड कर 10 से डिवाइड कर दिया, लेकिन चूंकि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये है आपका x बटे y का मान इस प्रकार से बनेगा, मतलब हम एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम ये नहीं कहें तो देखिए यहां पर हम एक प्रकार से रूट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एक प्रकार से हम रूट ही तो निकाल रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं भाई अगर इसको हमें बताना है क्या आंसर होगा, तो देखिए इसको हम साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 15/10 और ये हो जाएगा माइनस का 4/10, समझना, तो हम इसे लिख सकते हैं x बटे वाई के बराबर, इसे भी लिख सकते हैं x बटे वाई के बराबर, समझ आया। तो हम कहेंगे भाई आंसर क्या बनेगा, x बटे वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू है 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, आंसर क्या आ गया बोलो 3/2 आ गया। क्लियर है, बताओ अब समझ आया कि नहीं आया। जो हम रूट निकालते थे ना उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यहां पर क्या है माइनस का साइन, यहां पर प्लस का साइन, तो चेंज करना है, जब वैल्यू बराबर में शिफ्ट होती है, बराबर में शिफ्ट होती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, इसका माइनस में साइन, इसका प्लस में साइन, तो प्लस की वैल्यू चाहिए थी, तो x बटे वाई क्या हो जाएगा 15/10, 15/10 मतलब कितना 3/2, समझ आया। अगर आपने पिछली कक्षाएं या पिछली क्लासेस आपने पढ़ी हुई हैं, इसके पहले मैं 6 से 7 क्लासेस ले चुका हूं अलजेब्रा की, जो कि यूट्यूब पर पढ़ी हुई हैं, श्री राम प्रतिभा अकेडमी के जो है यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से आप जाकर के सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, बना पाओगे। तो तरीका वही होगा जो हम लगाते हुए आ रहे हैं, बस आपको होमवर्क करने की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अलजेब्रा बहुत ही आसान होता है, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको करते आना चाहिए चीजें, ठीक है। चलिए बढ़े, क्लियर है, वेरी गुड, अगले सवाल पे आएंगे। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, आपको मजा आ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये पेपर में आ गया तो बच्चे हिला नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद दिया है, इस बहुपद का इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है। समझिए ये जो बहुपद दिया है ना, इस बहुपद का इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है, और कौन कौन से फैक्टर है, कोई एक यहां पर फैक्टर नहीं है और बाकी जो बच रहे हैं वो सबके सब क्या है फैक्टर है। बात समझ पा रहे हैं, बताइए। यहां पर दिया हुआ है कि भाई x की पावर 8, फिर दिया है प्लस x की पावर कितना 4 प्लस 1, इसके हमें बताना है फैक्टर कौन से नहीं। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, आपको जरूरत पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab। दूसरा क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा a² माइनस b², जिसे आप लिखते हो क्या a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, समझ आया, इतनी बात समझ गए। अब ये क्वेश्चन मुझे करके बता दीजिए तो मैं जानूंगा आपको कि भाई आप जो है पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ में। यहां पर ये आइडेंटिटीज का यूज होगा, बताइए बन पाएगा एनीवन। देखिए मैं इसको देखता हूं यहां पर, तो मैंने कहा
कि भैया इसको अगर मैं देखूं कि ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, मैं तुलना करता हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं। कंपैरिजन जब मैं करूंगा तो मैं यहां पर देखूंगा कि भाई इसको मैं क्या मान लेता हूं, ये मान लेता हूं, ठीक है, और ये जो है ना, ये इसको मैं क्या मान लेता हूं, ये मान लेता हूं। बात समझ पा रहे हैं, ये मान लेता हूं। बाकी बच क्या रहा है, ये बच रहा है। तो इसको हमें चाहिए इसके बराबर बनाना, इसके बराबर बनाना है हमें। और इसके बराबर बनाने के लिए यहां पर अगर 2 है तो यहां भी हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 तो है नहीं यहां पर, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, समझिए ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं, लॉजिक की बात है, अगर समझ गए, चीजें ध्यान से देखोगे, ये स्टेप जो मैं करने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। मैंने कहा भाई x की पावर 8 प्लस 1, और 1 को मैं बोल रहा हूं 1 की पावर 8 प्लस क्या, x की पावर 4। मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने आगे पीछे करके लिख दिया अपने हिसाब से। अब मैं आपसे कह रहा हूं भैया इसको मैंने 10 रुपए दे दिए और 10 रुपए छोड़ा लिए, 10 रुपए मैंने दे दिए और 10 रुपए छोड़ा लिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये नहीं लिखा है, ये जो है यहां पर लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है। बोलो, आप इसको सॉल्व करके देखिए मेरे भाई, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो, गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या है? गंगाधर ही शक्तिमान है। मैंने आपसे कहा कि यहां पर ये देखिए 8 जो है इसकी पावर है x की, तो x की पावर 8 है। 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर x की पावर कितनी है, 4 है। एक x की पावर जोड़ दिया, एक x की पावर घटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, हमने 10 रुपए देकर के वापस छोड़ा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आप इतने समझदार तो हैं कि इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसको मैनिपुलेट कैसे करोगे, तो मैं आपसे कहूंगा भैया इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 4 का मैंने स्क्वायर बनाया, फिर यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि 1 की पावर 4 का भी स्क्वायर बन गया, फिर मैं आपसे कहता हूं ये बन जाएगा क्या, 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये 2 बार हो रहा है ना, ये 2 बार, x की पावर 4 इंटू 1 की पावर 4 माइनस x की पावर 4। बोलो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं? ये जो यहां पर लिखा गया ना, ये इतना पोर्शन जो यहां पर लिखा हुआ है, कितना पोर्शन, ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ये इस वैल्यू को लिखा है। ये समझदारी बहुत देर में आती है, इतने जल्दी नहीं आएगा। अभी तो आपने घूमना शुरू किया है, आपने तो विश्व का भ्रमण करना स्टार्ट किया है अलजेब्रा के साथ में। मैथमेटिक्स में कैसे कैसे आपको स्पेकुलेशंस करने पड़ते हैं, क्या क्या आपको सोचना पड़ता है, ये सारी की सारी चीज जब आप करोगे ना तब आपको चीजें पता चलेंगी। यार ऐसा भी तो होता है, हमें अपने हिसाब से चीजों को करना होता है, बस हमारा आंसर आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? मैंने आपसे कह दिया, देखो कर्ण एवं घातांक नियम हमने पढ़ा है, 4 दूनी 8 पावर बन गई, यहां पर 4 दूनी 8 बन गई, यहां पर ये 2 बार है। देखो x प्लस एक्स अगर लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं, इसको 2x लिखते हैं। अगर लिखा है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 तो इसे क्या लिखोगे आप, 2x की पावर 4 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। तो ये हो गया कितना, 2x पावर 4। और यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये, इसको मैं बाद में यहां पर लिख देता हूं क्या, x की पावर 4। बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? अब मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, करने के लिए मैं क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दूंगा, मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी चलना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में चलेगा तब मेरा पढ़ाना जो है सार्थक होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं चाहता हूं जो सोच मेरे अंदर है वो सोच आपके अंदर भी आ जाए। आपके अंदर तब आएगी जब आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे, हर दिन प्रैक्टिस करोगे तब आएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखिए ये जो चीज लिखी है, ये लिखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो लिखा है कि नहीं, ये है a, ये पूरा जो अंदर है a का स्क्वायर प्लस ये है b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, a का मान क्या है, x की पावर 4, a का मान है x की पावर 4, और b का मान क्या है, बोलो 1 की पावर 4 मतलब 1 है, 1 की पावर 4 मतलब क्या है, 1 है। तो इसका होल स्क्वायर है। अगर आप इसको खोल दोगे मेरे भैया तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी और ये बच जाएगा बस। तो यहां पर माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4, एक्स की पावर हो जाएगी 4। बोलो समझ आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करो, तो एक बार कमेंट करिए। मैं अपने हिसाब से चीजें जो है मॉडिफाई कर रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं भैया कि अगर जो यहां पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, तो क्या हमें इसे एक्स की पावर 2 और ब्रैकेट यहां पर पावर 2 ये नहीं कर सकते? ये है एक्स की पावर 2 दूनी 4, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 3-4 बार, तब जाके बनेगा।
ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं भैया मेरे, अब देखिए यहां पर ये लिखा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसे आप कैसे खोलोगे? आप खोलोगे, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी हो जाएगा और एक बार ए माइनस बी, तो एक बार ए प्लस बी आप करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये क्या है ए, और प्लस बी क्या है, तो आप कहेंगे भाई एक्स की पावर 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक बार ये बनेगा ए प्लस बी, एक बार बनेगा ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या यहां से कुछ दिख रहा है आपको ऑप्शन में? यहां से कुछ ऑप्शन में दिख रहा है? देवानंद कुमार, आज की जो क्लास है ये यूट्यूब पर नहीं हो पा रही है, यूट्यूब चल नहीं रहा था, चलने में बहुत दिक्कत कर रहा था, इसलिए क्लास जो है फेसबुक पर चल रही है। ठीक है, इसका वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं साथ में, तो यूट्यूब पर कुछ दिनों के बाद में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, बनेगा। अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो अलजेब्रा आपको बन जाएगा, और बनाना है तो आपको लगातार देखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर तोता आंख बंद कर ले तो बिल्ली भागेगी तो नहीं, बिल्ली तो उसको पंजा मारेगी मारेगी। मतलब कहने का ये जो क्वेश्चन है ना, आप आंखें बंद कर भी लोगे ना तो क्वेश्चन पेपर में फिर भी आएगा। आपके आंख बंद करने से या छोड़ देने से समाधान नहीं है, आपको चीजें उस लेवल की सीखनी भी पड़ेंगी जो आपके लिए जरूरी है एग्जामिनेशन में। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर देखिए, इतना करने के बाद मैंने ये पाया कि इनमें से कोई फैक्टर मिल रहा है क्या ऑप्शन में? इनमें से कोई फैक्टर मिल रहा है क्या? तो मैंने कहा भाई इनमें से कोई फैक्टर अगर होगा तो देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक आध फैक्टर तो मिल रहा होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर तो है भाई, ये आ गया है, फैक्टर है, ये फैक्टर। जब ये आ चुका है तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, ये खत्म हो गया, ये तो मिल गया ना, ये फैक्टर है। हमें क्या चाहिए? फैक्टर कौन सा नहीं है, हमें क्या चाहिए? फैक्टर कौन सा नहीं है। अब हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, केवल इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इसको अब इसी प्रोसेस से हम बनाएंगे जो प्रोसेस हमने इसमें लगाई है। हमारे पास बचा क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, एक्स की पावर 4, देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचा है कि नहीं बचा हमारे पास? ये तो फैक्टर मैच कर गया, ये वाला, ये फैक्टर मैच कर गया, ये बचा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखिए ये बचा हुआ है, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा? मैं इसको लिख दूंगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास था एक और एक्स स्क्वायर हमने जोड़ दिया और एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत? अब मैं आपसे कहता हूं कि जब ये लिख दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, बात समझना, ये लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे एक्स की पावर 2 ब्रैकेट पावर 2, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 1 की पावर 2 ब्रैकेट 2। ऐसा चल जाएगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर बच गया क्या? एक्स स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो यहां पर क्या लिखा है? ए का, यहां पर देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और यहां से बन जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये बनेगा। तो दो फैक्टर्स यहां पर बन गए, तो हम ये कह सकते हैं जो इसके फैक्टर्स आए हैं ना, इसके फैक्टर्स वो क्या आए हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और यहां से आए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इनमें से दो ऑप्शन और मैच कर जाने चाहिए, फिर जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, आप देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये भी फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये भी फैक्टर है। तो यहां पर कौन सा फैक्टर नहीं मैच कर रहा है ऑप्शन में? ये वाला मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर होगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है? इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ये वाला फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, और ये फैक्टर नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? बोलो, जो नहीं है वो आपका आंसर होगा। समझ आया? जो नहीं है वो आपका आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अभी भी मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ कुछ चीजें तो आपके दिमाग में गई होंगी, कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में गई होंगी। क्लियर है?
बना लोगे? अब देखिए फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अब आप समझ जाना, जल्दी से चीजें करते आना चाहिए। मतलब जो आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई हैं वो आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, यहां पर देखिए वैल्यू दी है x की पावर 8 प्लस, इसको लिख रहा हूं मैं यहां पर 1 प्लस x की पावर 4। मुझे इसी चीज को इस प्रकार से लिखना है मॉडिफाई करके, x की पावर 8 प्लस 1 प्लस x की पावर 4, एक और x की पावर जोड़ रहा हूं 4, और यहां पर x की पावर 4 मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। समझ आया? ये मुझे कर देना, मतलब कहने का कि इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो। ठीक है, अब इसी चीज को मैं कैसे लिख दूंगा, इसी चीज को मैं लिखूंगा x की पावर जो 8 है उसको 4 की पावर यहां पर क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया। ठीक, और यहां से मैं करूंगा 1 की पावर कितनी, 4, और यहां पर कितना कर दिया मैंने, 2। कोई दिक्कत है यहां पर? या नहीं भी करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो 1 की पावर कितनी, 2 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पर क्या होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये बच गया तो माइनस एक्स की पावर 4। ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। समझ आया? मतलब इसको पहले, इसको हम ये कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं, तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं आगे ध्यान से देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ना, ये इतना पोर्शन, ये क्या लिखा है a और ये क्या है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस यहां पर x की पावर 4 है तो इसको लिखेंगे हम x की पावर 2, एक्स स्क्वायर पे बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर दिया। बात क्लियर है? बात क्लियर है सभी को? अब देखिए इसको जब हम ये कह सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम जो कह सकते हैं वो मैं आगे लिख रहा हूं। क्या कह सकते हैं, ये लिखा है क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पर x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर बनेगा, और एक बनेगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा फैक्टर बनेगा। तो इनमें से अगर कोई एक ऑप्शन में मैच कर जाता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मैच कर गया। जब ये मैच कर गया तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये एक फैक्टर हो गया। फिर हम इसको पकड़ेंगे, इसको और करके देखेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे भी। ठीक है, इसके भी फैक्टर करेंगे। अब ये सवाल जो है एमपी कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है, इस तरह का सवाल। ठीक है, कभी कभार चीजें मिलेंगी, अगर आपको लीड लेना है लोगों से तो आपको चीजें बननी चाहिए। ये बन गया। अब इसको आप उठाएंगे तो इसको आप कैसे करोगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपको बता दिया है कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे क्या, इसके फैक्टर्स करने तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे। तो अब मैं आपसे कहूंगा भाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा क्या, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इस प्रकार से। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। यहां पर एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1, ये, और यहां पर क्या होगा, ये बन गया। अब इसको हम, इतने पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर, ये बना। तो ये लिखा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, बोलो, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये दो फैक्टर और बन गए। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए ना वो आया एक्स की पावर 4 प्लस, देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक आया एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर आया। दूसरा फैक्टर क्या आया हमारे पास में, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और तीसरा फैक्टर क्या आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये तीन फैक्टर बनेंगे, तीन फैक्टर बनेंगे। अगर तीन फैक्टर बनेंगे, तीन ऑप्शन में हैं तो तीनों बनेंगे, जो नहीं मैच कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से चीजों को समझने की आवश्यकता है ना, दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर आप बना पाओगे तो चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी, और नहीं बनेगा तो भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस पे सब कुछ निर्भर करता है ना। आपने देखा होगा क्रिकेट के इस गेम में बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं
जो कि हर एक बॉल नहीं पीट पाते, ठीक है, हर एक बॉल नहीं पीट पाते। बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो हर एक बॉल पीट सकते हैं, क्यों? उनका अभ्यास, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बॉलर होते हैं जो बहुत आखिरी में आते हैं, जिनसे बैटिंग हो ही नहीं पाती, तो उनका बॉलिंग में अभ्यास है, बैटिंग में अभ्यास नहीं है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से बैटिंग करनी तो आपको हर एक बॉल को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, तरीके से आपको चीजें करनी होगी, तब जाके चीजें बनेंगी। क्लियर है? तो ये चीज जो है ना यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको लग रहा है इनिशियली, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। तो कहने का मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन मैच करे हैं, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, तीनों तो फैक्टर हैं, लेकिन फैक्टर जो नहीं है वो ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आएंगे। अब आती है बात किसकी, देखिए अब बेहतरीन चीजें जो है आपके सामने आ रही हैं। अब है भैया क्या, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन हमने पढ़ा है अभी तक क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इतना बड़ा पॉलिनोमियल आपको दिख जाएगा मेरे भाई, और आपसे कह देगा भैया इसके फैक्टर्स बताइए, इसके फैक्टर्स बताइए क्या होंगे, तो आप तो भैया भौचक के रह जाएंगे। बोलो, आपके दिमाग में तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप 5 सेकंड के अंदर ये सवाल को क्रैक कर दोगे, मात्र 5 सेकंड के अंदर। लेकिन 5 सेकंड के अंदर सवाल करने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट तो मुझे देने पड़ेंगे। जब 10 मिनट तक ये चीजें समझोगे ना, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी कि भाई ये 5 मिनट का काम कैसे कर पाओगे। जब 10 से 15 मिनट आप दोगे, समझोगे कि भाई ये चीजें इसके पीछे हो रही हैं, तब हमें पूरा पूरा आइडिया लगेगा। क्लियर है? तो एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूं कि सीधे मैं शॉर्टकट पे आ जाऊं। अगर सीधे मैं शॉर्टकट पे आ जाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, डेफिनेट सी बात है। हाँ भाई महेंद्र, क्या बोलना चाह रहे हैं? एक लाइन याद आई, अ क्विटर नेवर विन, अ विनर नेवर क्विट्स। वेरी गुड, बहुत शानदार। अ क्विटर नेवर विंस, जो छोड़ देते हैं वो कभी नहीं जीतते, और जो जीतते हैं वो कभी नहीं छोड़ते। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बड़े, तो देखिए इस चीज को हम कैसे करेंगे, कैसे समझना है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझिए। हम बात करते हैं कि इसकी क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है? क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है, लिख लीजिएगा, हेडिंग लगाइए, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन की हम बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर the roots of the equation, मतलब कहने का कोई क्यूबिक इक्वेशन होगी, आपको पता है। और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक क्यूबिक इक्वेशन है। और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा। मैंने आपको बताया कि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी, तो आप कहेंगे भाई इसकी डिग्री बनेगी 3। जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, ये भी तो बताया मैंने। डिग्री कितनी है बोलो, 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे, 3 रूट होंगे, मतलब ये 3 अल्फा बीटा गामा। वहां पर अल्फा बीटा थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहां पर अल्फा बीटा गामा होंगे। अल्फा का मान इसमें पुट करोगे, बीटा का मान पुट करोगे, गामा का मान पुट करोगे, तो हर एक केस में क्या दे देगा, 0 दे देगा। बात समझ पा रहे हैं? ये इसकी हकीकत है। तो ये जो यहां पर इक्वेशन बनी हुई है कि भाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इस केस में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस केस में होता क्या है कि इक्वेशन जो हमारी बनती है क्यूबिक इक्वेशन, वो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए x का क्यूब माइनस यहां पर आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पर होता है क्या, सम ऑफ रूट्स, और यहां पर क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। इसके बाद में फिर क्या होगा, प्लस यहां पर होगा क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहां पर हो जाएगा क्या, एक्स। पावर कम हो रही है एक्स की, यहां पर 3 पावर, यहां पर 2 पावर, यहां पर 1 पावर। इसके बाद यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस लगेगा। अल्टरनेट तरीके से देखना है, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस है, अब यहां पर प्लस है, ठीक है, एक यहां पर प्लस आ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप ध्यान से देखिएगा कि इस केस में यहां पर हमने माइनस लिया, प्लस लिया, फिर क्या हो गया, माइनस हो गया। एक्स की पावर कितनी है बोलो, 3, एक्स की पावर कितनी है, 2, एक्स की पावर कितनी है, 1। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर आप कहेंगे भैया
ये जो यहाँ पर बना हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आया x। अब हम कहेंगे यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होगा 0। ये है आपकी क्या क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो ये होगा। बहुत ज्यादा आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए। देखो यहां पर ये प्लस से स्टार्ट होगा, ये प्लस है तो एक छोड़ करके यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस है तो एक छोड़ करके यहां पर माइनस आएगा, ऐसे याद रखोगे। और पावर घटती जाएगी, एक्स का क्यू एक्स स्क्वायर एक्स और वहां पर एक्स की पावर 0 होगी। यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहां पर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ आई इतनी बात? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किस इक्वेशन का? इस वाली इक्वेशन का। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये a हटाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक क्यूबिक इक्वेशन है। अगर मैं यहां से a हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? a से सभी टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। सभी को मैं a से डिवाइड कर दूंगा, और a से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा। यहां पर क्या बन जाएगा? तो यहां पर बन जाएगा, देखो a से a कट गया तो क्या आएगा? x का क्यूब, यहां पर क्या होगा? प्लस बी एक्स अपॉन ए, प्लस यहां पर क्या आएगा? बोलो आप कहेंगे भाई सी एक्स अपॉन ए, और यहां पर क्या आएगा? डी अपॉन ए बराबर क्या होगा? 0। इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी। इतना नोट करिए जल्दी से, इस फॉर्म में इक्वेशन आएगी। क्लियर है? अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है क्यूबिक इक्वेशन का, ध्यान से समझिए। बहुत ज्यादा समझ भी नहीं आता, चिंता नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको बनाने में गारंटी लेता हूं आपको क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहता हूं भाई देखो एक्स का क्यूब माइनस यहां पर लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर। अब यहां पर होगा क्या? प्लस यहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? एक्स, और यहां पर बनेगा माइनस में अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या हो गया? 0। मैंने आपको एक इक्वेशन बना के दी है अभी, क्या दिया है? एक्स का क्यूब प्लस, देखो मैंने दिया है यहां पर b अपॉन ए एक्स स्क्वायर, ये दिया है, प्लस यहां पर दिया मैंने क्या? c अपॉन ए एक्स, और यहां पर मैंने क्या दिया बोलो? d अपॉन ए, ये दिया हुआ है। क्लियर है? इस प्रकार से है c अपॉन ए एक्स, और यहां पर मैं लिखता हूं क्या? b अपॉन ए एक्स स्क्वायर। ऐसी ही इक्वेशन बनाई थी अभी जस्ट, देखो ये बनाई थी ये वाली, ठीक है। अब इस चीज को जब मैं यहां पर लिखूंगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखूंगा कि यहां पर माइनस है तो मुझे यहां पर माइनस चाहिए, यहां पर क्या चाहिए? माइनस। तो मैं फिर इस वाली वैल्यू को क्या लिखूंगा? अंदर माइनस ले लूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर मैंने माइनस ले लिया, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस रहने दो, यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है? माइनस है। तो मैं आपसे कहूंगा यहां पर आप माइनस लगाइए, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से कोई डाउट है? ये इस प्रकार से आप बना लोगे। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं भाई यहां पर जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या बनेगा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। एक चीज आपको याद रखनी है, कभी अगर जीवन में आवश्यकता पड़ जाए तो। दूसरी चीज आप याद रखेंगे क्या? कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। और तीसरी चीज आपको याद रखनी क्या? कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होगा? माइनस डी अपॉन ए, डी अपॉन ए। समझ गए? समझ आया? तो इतनी चीज आपके काम की है। जब आपके सामने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू होगी, जब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अगर सपोज करो दी जाएगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको यहां पर पुट करना है। कहां पर पुट करना? अगर ये इक्वेशन आपको याद होगी तो इसमें आप पुट कर दोगे, यहां पर और यहां पर, तो आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि अल्फा बीटा गामा 3 रूट है किसी इस इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन बताइए क्या होगी, तो हम यहां पर पुट कर देंगे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। बाकी क्यूबिक इक्वेशन में इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक बात याद रखनी है, कभी जीवन में आवश्यकता पड़ जाए तो एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है,
मैंने थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ा दिया, चूंकि आपसे पूछा था कि बताना है इसका बेसिक्स, तो आपने बोला हाँ सर बता दीजिए, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर ये बताया आपको। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, हम क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे कि हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्यूबिक इक्वेशन का वो होता क्या है। देखो यहां पर होता है सम ऑफ रूट, क्या होता है, यहां पर होता है सम, ध्यान से देखिए यहां पर होता है सम ऑफ रूट, और यहां पर होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इतने में ही हम गेम कर देंगे। क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते से ही अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है ना, इतनी चीज आप याद रखते हो, और इसमें आपको पता है कि आखिरी में क्या आता है, प्रोडक्ट आता है अल्फा बीटा गामा, जो अगर 3 रूट होंगे तीनों का गुणनफल यहां पर होगा, और 3 रूट जो है उनका सम यहां पर होगा, उनका सम यहां पर होगा। अगर ये बात आपको याद है, कंठस्थ है, तो कैसा भी क्यूबिक इक्वेशन आपके एग्जाम में आ जाए 5 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे, 3 से 5 सेकंड मात्र लगेंगे। समझ आया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन में आपको डील करके बताता हूं कैसे डील करना है। मैं आपसे कहता हूं यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन लिखा है किसका, क्यूबिक इक्वेशन का, ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहां पर लिखा है क्या, x का क्यूब, और यहां पर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30। ठीक है, ये दी है इक्वेशन। अब मैं आपसे कहता हूं इसके बारे में क्या पूछा, फैक्टर्स पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि देखो भाई यहां पर क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बताया। तो हमें मतलब किससे है, हमें मात्र मतलब है किससे, इससे, इससे मतलब है और इससे मतलब है, ये जाए तेल लेने। समझ आया। इसका कोई सेंस नहीं, हम इन दोनों से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अब कैसे, बहुत ध्यान से समझना, जितने भी बच्चे लाइव हैं एक एक चीज ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि क्या खेल होने वाला है। इक्वेशन में आपका आंसर 3 से 5 सेकंड में ना आ जाए तो आप बोलना। देखो हमारे सामने जो इक्वेशन दी हुई है कि x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30, ये दिया हुआ है। इसके हमें क्या बताने, फैक्टर्स बताने। मैंने कहा इक्वेशन क्या है, x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30, ये आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन है, इसके हमें फैक्टर्स करने। तो मैंने कहा भैया यहां पर गुणा में लिखा होता है क्या, अल्फा बीटा गामा का गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। यहां पर इनका गुणा है और यहां पर क्या है, आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है कि नहीं होता। तीनों का सम यहां पर बनेगा और तीनों का जो गुणनफल होगा वो यहां पर बनेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको हम कैसे देखेंगे, अल्फा बीटा गामा में हम ऐसे देखेंगे कि मैं इसको तोड़ता हूं, मैं 30 के फैक्टर्स करता हूं, 30 के फैक्टर्स में 3 फैक्टर बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं 2 3 6 5 30, हम ऐसा लिख सकते हैं। 3 फैक्टर्स मात्र बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए, 3 मात्र बनने चाहिए। और तीनों को देखो यहां पर जोड़ने घटाने पर, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, सम है ना, तो कुछ फैक्टर्स माइनस में हो सकते हैं, कुछ प्लस में हो सकते हैं। तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, बोलो 4 आना चाहिए प्लस का। तो मैं आपसे कहता हूं भैया अगर 4 आना चाहिए तो देखिए ध्यान से देखना, 5 और 2 7 ले लिया हमने, 5 और 2 7 ले लिया, और 7 में से हमने कितना घटा दिया, 3, तो कितना आ गया, बोलो प्लस का 4 आ गया। तो यहां पर प्लस का 4 बनना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूं 2 ले लो, यहां पर 3 ले लो और 5 ले लो। अब इन सब का गुणा करेंगे तो माइनस का 30 चाहिए, और माइनस का 30 अगर चाहिए तो देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं 3 माइनस का लो और ये सब क्या लो, प्लस के लो। समझ आ रहा है, 3 माइनस का लो और ये सब प्लस के लो। देखो यहां से ध्यान से, 5 और 2 कितना हो गया, बोलो 7, और 7 में से 3 का कितना हो गया, 4, तो प्लस का 4 आया। तो यहां पर हमें प्लस का जैसी वैल्यू दी, प्लस में दी तो प्लस में और माइनस में दी तो माइनस में, वैसा आना चाहिए। तो यहां पर प्लस का 4 बन रहा है, 5 और 2 7 में से 3 का कितना हो गया, 4। अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ऐसा आपके सामने आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमें निकालना फैक्टर्स। जब गुणा करोगे इन सब का तो माइनस का 30 बनना चाहिए, तो माइनस का 30 यहां पर आ रहा है। अब कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि यहां पर जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। तो यहां पर भैया एक्स लगा देना, यहां भी एक्स लगा देना और यहां भी एक्स लगा देना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है। आ गया समझ में। अगर बोलता है रूट बताओ, अगर बोलता है इसकी रूट बताओ, इन सबके बराबर क्या करना, 0, तो x का मान 1 क्या बनेगा, आप कहेंगे भाई माइनस, ये उस तरफ जाएगा 0 के, तो -2,
x का दूसरा मान क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई प्लस का 3 हो जाएगा। x का दूसरा मान क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई ये हो जाएगा माइनस का 5। तो इसे आप अल्फा, इसे आप बीटा, इसे आप गामा ले सकते हो। ठीक है, ऐसा आप कर दोगे अगर रूट पूछे हैं तो। समझ आया, मजा आ गया? मजा तो आएगा भाई, मजा चाहने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, अरे यार सर तो क्या पढ़ा रहे हैं, दिमाग ही खराब हो गया। कई लोग का दिमाग खराब बहुत जल्दी हो जाता है। अभी दिमाग खराब करोगे तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाके दिमाग खराब होगा तो फिर जीवन भर दिमाग खराब रहेगा, ध्यान रखना। अभी थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाएगा तो चल जाएगा, मैनेज कर लोगे, लेकिन एग्जाम नहीं निकला ना तो जीवन भर दिमाग खराब रहेगा। और खुद का तो रहेगी रहेगा, घर वालों का भी रहेगा, घरवाली का भी रहेगा, और सबका रहेगा, और घर वाले का भी रहेगा। ठीक है मुकेश, बहुत सिंपल है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ आया? चलिए अगला सवाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अगला सवाल आपको बनाना है देखते से ही। ठीक है, कैसे करोगे देखिए, इसके जो फैक्टर्स है ना इसको आप टिक कर लेना। x प्लस 2 है, x माइनस 3, x प्लस 5। तो यहां पर ऑप्शन देखो x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 5, ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। अब जिसने समझा होगा ना वो चीजों को आसानी से डील कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रहा हूं, देखिए यहां पर कितना है बोलो 10 है, तो 10 को मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर हमें चाहिए क्या, प्लस का 8 चाहिए, प्लस का 8 चाहिए। तो 10 को मैं ब्रेक करूंगा तो देखो 5 दूनी 10 एकम 10। ठीक है, ये बनेगा 5 दूनी 10 एकम 10, तो प्लस का कितना आ गया, 10 आ गया। और यहां से 5 2 7 1 8, तो प्लस का क्या आ गया बोलो 8 आ गया। तो यहां पर प्लस है 5 प्लस का, 2 प्लस का और 1 प्लस का। तो आंसर क्या बनेगा, x प्लस 5, x प्लस 2 और x प्लस 1। ये खत्म क्वेश्चन, बोलो खत्म। टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा, मैंने आपसे बोला 3 से 5 सेकंड लगेंगे। आप देख लो x प्लस 5 कहां पर है, x प्लस 5 कहां पर है, तो आप कहेंगे x प्लस 5 यहां पर दिख रहा है, और x प्लस 2 कहां पर है, यहां पर दिख रहा है, x प्लस 1 कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। तो इसके फैक्टर्स ये होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ आ गया सभी को? बना पाओगे? मैंने कितना टाइम लगाया, मैंने मात्र 3 से 5 सेकंड लगाए हैं। अब आप कितना टाइम लगाते हैं आप पे डिपेंड करता है। आज की क्लास का जो है ना ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट यही आप ये कह सकते हो। क्लियर? चलिए एक और सवाल मैं लेके आ रहा हूं, इसको सॉल्व करिए। यहां पर दिया माइनस का 15, क्या दिया है माइनस का 15। तो मैंने कहा माइनस का 15 दिया, इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। यहां पर क्या चाहिए बोलो 3 चाहिए, प्लस का 3 चाहिए। तो 5 दिया 15 एकम 15, 5 दिया 15 एकम 15, मुझे 3 चाहिए, तो प्लस का चाहिए 5 और 1 6 माइनस 3, 5 और 1 6, 5 और 1 6 माइनस 3, ये बनेगा। तो 5 1 6, 6 में से 3 गया, क्या बचेगा प्लस का 3, और इनका गुणा करने पर देखो क्या बनेगा बोलो 15 बनेगा, माइनस का बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा x प्लस 5, x माइनस 3 और x प्लस 1। ये खत्म क्वेश्चन। इतना सा टाइम तो लगता है यार, x प्लस 5, x माइनस 3, x प्लस 1। ठीक है, तो आप देखिए x प्लस 5 यहां पर है, यहां पर तो नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर x माइनस 3 चाहिए, तो x माइनस 3 यहां पर है, x प्लस 1 यहां पर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। आया समझ में? मैंने आपसे कमिटमेंट किया था 3 से 5 सेकंड ही लगेंगे, और 3 से 5 सेकंड ही लग रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो अपने पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इस मेथड को लगाइए। बड़े बड़े धांसू कॉन्सेप्चुअल लोग जो है ना क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज पता है तो आप जो है निपटा के जाओगे, और नहीं तो फिर खुद निपट जाओगे। क्वेश्चन आ गया तो भागोगे आप, अगर नहीं पता है चीजें तो। क्लियर? चलिए अब आते हैं किस पे भैया, आज की क्लास का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है 2 एक क्लास और होंगी, आपका अलजेब्रा पूरा खत्म हो जाएगा। फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करते हैं तो यहां पर 2 कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हुए हैं, हिंदी में एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स
मैन मोर परफेक्ट, बिल्कुल जितना ज़्यादा परफेक्शन आप चाहते हैं उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, बिल्कुल प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा कि कोई पॉलिनोमियल अगर दिया जाए, कोई पॉलिनोमियल, कोई बहुपद दिया जाए, जो बहुपद क्या है, बहुपद है एफ एक्स। एफ एक्स मतलब मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर एफ एक्स कोई बहुपद है, सपोज करिए एफ एक्स बहुपद क्या है, आप कहेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक बहुपद है, क्या है, बहुपद है, ये एक बहुपद दे दिया। अगर एफ एक्स एक बहुपद है और उसने कहा भैया कि यहां पर x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, क्या है, x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, समझ आया। अगर एफ एक्स को हम बहुपद माने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और उसने कहा इसका एक फैक्टर ये, फैक्टर अगर ये है, बात समझिए, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि सपोज करिए 15 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे भाई 5 तिया 15, 5 तिया 15, इसका मतलब ये हुआ कि 15 का फैक्टर 5 भी है और 15 का फैक्टर 3 भी है। मतलब अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 15 को 3 बार जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई रिमाइंडर 0 बनेगा, मतलब शेषफल क्या बनेगा, 0, शेषफल 0 बनेगा। अगर शेषफल 0 बनेगा मेरे भाई, तो आप खुद सोचिए, यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो हम इसके बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसके बराबर 0 रखेंगे तो यहां से x का मान कितना बनेगा, बनेगा -3। x का मान कितना बनेगा, -3। अगर x का मान -3 बना है तो इसका मतलब यह है कि इस बहुपद में, इस बहुपद के अंदर आपको x की जगह पे क्या डालना है, -3। x की जगह पे आप -3 डालोगे, इसका मतलब यहां पर हर जगह पे -3 आ जाएगा, तो 3 तिया कितना हो गया, 9, ठीक है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 3 5 15 माइनस का 15 और प्लस 6। तो जैसे ही आप x का मान -3 डालोगे, इसमें रखने पर ये क्या दे देगा, 0 दे देगा, समझ आया, क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 0 हो जाएगा। अगर इसका ये फैक्टर है तो इसमें से जो x का मान निकलेगा वो आप इसमें रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिवीजन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो यहां पर रखने पर वैल्यू तुरंत के तुरंत ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, क्लियर है कि नहीं, ये बात आपको समझनी है। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कोई पॉलिनोमियल यहां पर है एफ एक्स, कोई है पॉलिनोमियल एफ एक्स। अगर कोई बहुपद आपके सामने एफ एक्स है और दिया है कि भाई x माइनस ए इसका, किसका, एफ एक्स का एक क्या है, फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको ये करना होगा कि जो x माइनस ए दिया है फैक्टर किसका, इस पॉलिनोमियल का, तो इसके बराबर आप क्या मानोगे, 0। तो यहां से x का मान कितना आएगा, a। x का मान जैसे ही a आएगा तो a आप यहां पर x की जगह पे पुट कर दोगे a, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, बोलो 0, जो कि यहां पर दिया है 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर x माइनस ए बराबर आपको 0 लेना है, तो x बराबर क्या आएगा, a, और x का मान a जो आएगा वो इस जगह पे आप पुट करोगे, तो जैसे ही आप यहां पर पुट करते तो ये पूरा का पूरा जो बहुपद है ना वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। मतलब कहने का यह है पहली कंडीशन में कि यदि x माइनस ए बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तो आपको क्या करना है, तो x माइनस ए बराबर 0 लेना है। तो x बराबर आप a रखेंगे और x बराबर आप a रखेंगे, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो एफ एक्स में अगर हम x की जगह पे हम क्या करते हैं, a रख देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है। और इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन ये बनेगी, अगर किसी बहुपद का x प्लस ए गुणनखंड दिया जाए, x प्लस ए किसी बहुपद का गुणनखंड है, कोई बहुपद है, बहुपद हमने यहां पर ले लिया, क्या, एक बहुपद यहां पर है, बहुपद क्या है, तो आप कहेंगे भाई एफ एक्स एक बहुपद है का ये क्या है, गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है, अगर ये गुणनखंड है, फैक्टर है, तो आपको क्या करना होगा, x प्लस ए बराबर आपको 0 करना होगा। तो x का यहां पर x का मान कितना बनेगा, x का मान बनेगा माइनस ए। अगर x का मान बनता है माइनस ए, तो x का मान माइनस ए आप इसमें पुट कर दोगे, किसमें पुट कर दोगे, एफ एक्स में आप
x की जगह पे क्या रखोगे, x का मान कितना आया -a, और जैसे ही आप ये पुट करोगे तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया? मतलब कहने का अगर ये फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि फैक्टर से डिवाइड करने पर जो वैल्यू है ना वो हमेशा 0 रिमाइंडर देगी। तो यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। समझ आया? क्लियर है? ये दोनों चीजें वहां पर इंग्लिश में लिखी थी, यहां पर मैंने हिंदी में लिख दिया। इसको आप जल्दी से छाप लीजिए। बन जाएगा। हाँ, ये वीडियो हम YouTube पर अपलोड करवा देंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल YouTube चल नहीं रहा था, इस कारण से हमने यहाँ पे क्लास ली। कल की जो क्लास होगी वो इसी पेज पर होगी। ठीक है, अब आइए भाई क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। उसने कहा है फाइंड रिमाइंडर, आपको क्या करना है, शेषफल पता करना है। शेषफल आपको पता करना है किससे, देखो x² -7x + 15 को हम किससे डिवाइड करें, हम डिवाइड करेंगे किससे, तो आप कहेंगे भाई जब इससे डिवाइड करें, x - 3 से डिवाइड करेंगे तब शेषफल क्या आएगा, तब शेषफल क्या आएगा, यहां पर जो आएगा वो शेषफल आएगा। ठीक है, यहां पर जो आएगा वो शेषफल आएगा। क्लियर है? अब जो बेसिक मेथड जो आप क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्या है कि यहां पर दिया x² -7x + 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं x - 3 से। ठीक है, x² -7x + 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x - 3 से। x - 3 से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, यही है ना पॉलिनोमियल। उसने कहा x² -7x + 15 को हम किससे डिवाइड करें, x - 3 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो जो बेसिक तरीका होता है वो ये होता है कि आप यहां पर एक ऐसी वैल्यू रखेंगे x से हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो x - 3 गुणा क्या करोगे आप x, तो इसका गुणा इसमें होगा तो क्या बनेगा, x² - 3x बनेगा। तो यहां पर आप लिख दोगे क्या, x² - 3x। मतलब कहने का यहां पर पावर 2 है तो x की उस पावर से गुणा करना है कि यहां पर x की पावर 2 बन जाए, बाकी यहां पर कुछ भी आ जाए। तो हमने जब ये किया तो इसको हम क्या करेंगे, बोलो, इसको हम करेंगे इसमें से माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप ऐसे करते थे, ऐसे करते थे स्टार्टिंग में, शुरुआती कक्षाओं में। इसको हम काट दें अगर तो यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस का है और ये क्या है, माइनस का। तो यहां पर माइनस के 7x में से प्लस का 3x किया तो माइनस का 4x बच गया। इसको आप कैरी कर लोगे, प्लस के 15 को कैरी कर लोगे, ये कर लोगे। इसके बाद फिर आपको यहां पर माइनस का 4x चाहिए तो हम किस वैल्यू से गुणा करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करेंगे x में तो माइनस का x आएगा और यहां पर 4 और रखना पड़ेगा, तो 4 माइनस के 4 से आप इसमें गुणा कर दो पूरे में, तो क्या बन जाएगा, बोलो माइनस का 4x। और यहां पर क्या बन जाएगा, आप कहेंगे भाई 4 तिया 12, कैसा बनेगा, प्लस का 12 बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। फिर आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करने पर माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस माइनस होगा, तो हम कहेंगे इससे कट जाएगा। अब 15 में से 12 का कितना आ गया, 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 3। मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर निकालने को बोला जाएगा एग्जाम में, तो यहां पर कितना आ गया, शेषफल 3 आ गया। तो ये बेसिक मेथड है जो आप 5वीं 6वीं 7वीं कक्षाओं में करते हैं, लेकिन ये बेसिक मेथड यहां पर आपके एग्जाम में, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी के एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें अलजेब्रा आता है, उसमें ये मेथड आपको नहीं लगानी है। मैंने समझा दिया कि आप प्रीवियस कक्षाओं में ऐसे करते थे, ये आपका बेसिक मेथड है ताकि आपका थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए वहां से। ठीक है, इसी प्रकार से करते थे, लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें ये रिमाइंडर 3 ही तो निकालना है। उसने कहा रिमाइंडर निकालो। देखो अगर इसका, अगर इस वैल्यू का, देखो x² -7x + 15 का कोई फैक्टर अगर x - 3 होता, x - 3 होता, अगर फैक्टर होता तो यहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन यहां पर फैक्टर नहीं है इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर ये फैक्टर होता तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आता। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन यहां पर फैक्टर नहीं है इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो रिमाइंडर अगर आपको 3 ही लाना है भैया तो हम ये ऐसे थोड़ी करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि अगर आप इससे किसी चीज को डिवाइड करना चाह रहे हो, किसको, इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि ये जो फैक्टर है ना, जो फैक्टर है, इस फैक्टर को आप क्या करिए, x - 3 बराबर आप 0 मानिए। तो x का मान कितना बनेगा यहां पर 3, तो x का मान 3 जो आया वो इस बहुपद में आपको पुट करना है। अगर फैक्टर हुआ तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, फैक्टर नहीं हुआ तो रिमाइंडर जो होगा वो बच जाएगा। समझ आया?
तो मैंने कहा x का मान कितना है, बोलो x का मान है 3, तो x का मान हम इसमें रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 में अगर x का मान हम अगर 3 डाल देंगे तो यहाँ पर x की जगह पे 3 किया कितना बन गया 9, माइनस यहाँ पर कितना है 7 इंटू 3 और यहाँ पर कितना बोलो 15। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो हमें कहेंगे भाई 7 के 21 हो गया, 15 और 9 कितना हो गया 24, है ना। तो 24 माइनस कितना 21 बराबर कितना 3। तो देखो शेषफल 3 नहीं आया, जो हमको वहां से प्राप्त हुआ तो वही तो प्राप्त हो गया, जो वहां से आया था वो यहां पर आ गया। तो कहने का मतलब हमें इतनी बड़ी स्टेप्स नहीं करनी है एग्जाम में, ये सब नहीं करना है। हमें करना क्या है, ये जो मैंने यहां पर बता दिया, जो फैक्टर है उसके बराबर 0 मानिए तो वहां से x का 1 माना जाएगा, x का मान उठाकर इसमें पुट करिए, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। संजय लिल्हारे गुड मॉर्निंग भाई, बनेगा। ठीक है, क्लियर है, मजा आ गया। बिल्कुल, बहुत शानदार शानदार चीजें हैं अलजेब्रा में सीखने के लिए। इतने दिन हमने पढ़ा है, आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा अगर आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो। बनेगा, बढ़ जाएं, चलो बन जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10। अब यहां पर उसने दिया है कि फैक्टर ऑफ किसका, x की पावर कितनी है 29 माइनस x की पावर कितनी है बोलो 26 माइनस x की पावर कितना है बोलो 23 प्लस 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इनका फैक्टर जो है, किनका फैक्टर, ये जो यहां पर पॉलिनोमियल दिया है इसका फैक्टर जो है इनमें से कौन सा होगा, ये ऑप्शन दिए गए। तो मैंने कहा हम चेक कर लेते हैं। अगर x माइनस 1 को हम फैक्टर माने, हम पहले ऑप्शन पे आए हैं, x माइनस 1 को फैक्टर माने तो x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 1। अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो इसमें 1 रखने पर अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाली वैल्यू फैक्टर है। बोलो समझ आ रहा है, इसका एक गुणनखंड है। अगर x माइनस 1 बराबर 0 लिया तो x का मान 1 आया, तो x का मान हम इसमें रख देंगे। जब मैं x का मान यहां पर रखता हूं 0 बन जाना चाहिए, x का मान 1 रखा तो ये 1 बनेगा, 1 की पावर 29 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा और 1 की पावर 26 में तो 1 बनेगा, और यहाँ माइनस की जगह पे माइनस 1 की पावर 23 तो 1 रहेगा और प्लस का 1। इसको सॉल्व करिए तो क्या 0 बन रहा है। तो मैंने कहा भाई प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो गया 0। तो भैया ये तो फैक्टर है ही है, ये तो फैक्टर है ही है। ठीक है, ये तो फैक्टर है, ये बात तो कंफर्म हो गई। ठीक है, मतलब इस बहुपद का, ये जो बहुपद यहां पर दिया है इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है। ठीक है, x माइनस 1 है। क्लियर। अब मैं दूसरी बात करता हूं, क्या दूसरी बात ये करता हूं कि मुझे दूसरा भी तो देखना है, दूसरा देखना है। अगर मैं यहां पर देखूं दूसरा, तो दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर देखिए, दूसरा वाला अगर x प्लस 1 बराबर में 0 लेता हूं तो x का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, x की जगह पे माइनस 1 रखना पड़ेगा। अगर x का मान माइनस 1 रखूंगा मैं इसमें, तो देखिए आपको पता है माइनस 1 हमने रखा, इसकी पावर कितनी है 29, माइनस 1 की पावर कितनी है बोलो 26, और यहां पर माइनस 1 की पावर कितनी है बोलो 23 प्लस 1। ये हमने रख दिया, किस में रख दिया, इस बहुपद के अंदर हमने रख दिया। जब ये रखा तो देखो भाई माइनस 1 की पावर ऑड है तो क्या बनेगा -1, यहां पर इवन पावर है तो ये क्या बनेगा माइनस में ही रहेगा, ये प्लस का बनाएगा तो ये बना गया। यहां पर माइनस है और यहां पर इसकी पावर कितनी है ऑड है, विषम है, -1 की पावर तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो ये आ गया 1, और यहां पर क्या होगा प्लस का 1 ऑलरेडी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन रहा है, आप कहेंगे भाई ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो इससे भी क्या आ गया 0। मतलब कहने का कि भैया ये भी फैक्टर है, क्या है, ये भी फैक्टर है। तो यहां से हमारा जो आंसर आ रहा है वो दोनों ही फैक्टर है। क्या है, दोनों ही फैक्टर हैं, दोनों ही फैक्टर है। इसका मतलब बोथ मतलब दोनों ही फैक्टर हैं। x माइनस 1 भी है और x प्लस 1 भी है। समझ आया। इसमें कहा x माइनस 1 है लेकिन x प्लस 1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। यहां पर x प्लस 1 है लेकिन x माइनस 1 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही है यहां पर, तो दोनों के लिए ये वाला आंसर सही होगा। और ये क्या है, ना इधर ये है नॉर ये है, मतलब ना तो ये है ना तो ये है। ठीक है, चलो बनेगा। सभी बच्चे जो यहां पर लाइव हैं वो इस पेज को फॉलो कर लेना, लर्न मैथ्स विद राम सर पेज है, इसको फॉलो कर लेना। जब भी कोई नई क्लास आएगी इस पर आएगी तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, बनेगा सभी को, कमेंट कर दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 12 या 13 क्वेश्चन है टोटल। अब देखिए उसने कहा यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या, कि यदि x की पावर 15 प्लस 3, x की पावर 15 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे हम किससे, x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर x प्लस 1 से आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने कहा इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल क्या होगा, तो इसके बराबर हम क्या रखते हैं 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा बोलो -1। तो x का मान -1 रखेंगे तो शेषफल क्या आएगा, हमें ये देखना है। तो -1 की पावर क्या 15 और प्लस 3, तो मुझे बताइए इसकी पावर विषम है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, 1 के साथ और ये 3, तो आंसर कितना बनेगा बोलो 2। तो हम ये कहेंगे शेषफल कितना हो जाएगा बोलो 2 हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नमन गुप्ता ऑफलाइन क्लासेस के लिए 6 तारीख का हम आपको दे देंगे डिटेल, 6 तारीख को सभी बच्चों को आना है कोचिंग पे। ठीक है, अपडेट करूंगा मैं, जल्दी अपडेट करूंगा, बनेगा। चलिए अब यहां पर ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल अगर रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम आएगा पेपर में तो इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ध्यान ये रखिए। और ये सवाल आपको सॉल्व करके लाना है। यदि x प्लस 1, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x प्लस 1 और x माइनस 1 किसके ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के फैक्टर्स हैं, तो आपको a और b का मान निकाल करके लेके आना है। जो अगली क्लास होगी उसके लिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये जो होमवर्क हमने बताया है ये होमवर्क सभी को करके आना है। अगली क्लास कल मॉर्निंग में 10:30 बजे मैं हाजिर होऊंगा। अगर यूट्यूब पर क्लास नहीं हुई तो इसी पेज पर क्लास होगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। चूंकि आप फेसबुक पे जुड़े होंगे, जितने ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पर आप फॉरवर्ड कर देना, अपने दोस्तों को आप शेयर कर देना, लिंक कॉपी करके आपको शेयर करना है। अभी मैं शेयर करूंगा तो मेरे शेयर्स को भी फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, इतना आपको सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।